हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावना को अच्छे से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस को लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, देखिए हम भारत के लोग, इस प्रस्तावना में स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये आपका प्रस्तावना प्रेम्बल हो गया। अब देखिए प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उसको चलिए देख लेते हैं। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना को हम उद्देश्य भी कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो आया था सबसे पहले 1946 में आया था, 13 दिसंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इसमें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार थे, वही उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। और देखिए प्रस्तावना के हम भारत के लोग जो स्टार्ट हम लोग करते हैं, वो विचार कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से विचार लिया गया है। ठीक, अब प्रस्तावना की जो भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का जो उद्देश्य है, आधार जो है उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। अब चलिए देखते हैं आगे। न्याय, देखिए इसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। और देखिए स्वतंत्रता, इसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और देखिए संविधान जो संशोधन हुआ, इसमें प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन जब हुआ तो संविधान में प्रस्तावना में हुआ, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। और देखिए प्रस्तावना ये कहा गया है, एक वर्ड, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरीबाड़ी मामला एक था, वो कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। आगे देखते हैं। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन? अवसर की, प्रतिष्ठा की। अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की। और क्या है प्रस्तावना में देख लेते हैं। प्रस्तावना में देखिए एकता अखंडता और बंधुत्व की भावना को प्रदर्शित किया गया है। एकता अखंडता और बंधुत्व की भावना, बंधुता जो है। और आगे देखते हैं, देखिए इसको संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय है। जो संविधान का प्रस्तावना है ना, संविधान का प्रस्तावना प्रेम्बल है, उस संविधान का पूरा परिचय कराता है। इसके माध्यम से संविधान का संपूर्ण दर्शन दिखाई देता है। जो उसी के माध्यम से हम संविधान का पूरा दर्शन एक तरह से प्रस्तावना से ही देख सकते हैं। अब चलिए विभिन्न विद्वान जो हैं वो प्रस्तावना को क्या क्या अपना मत देते हैं, क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी कहते हैं राजनीतिक जनपत्री है। के.एम. मुंशी कहते हैं प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक जनपत्री। ठाकुर दास भार्गव कहते हैं संविधान की आत्मा है। ठाकुर दास भार्गव क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा है। पालकी वाला परिचय पत्र कहते हैं संविधान का परिचय पत्र। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं दीर्घकालीन सपनों का विचार कहते हैं प्रस्तावना को। यही था प्रस्तावना में, और कुछ नहीं है। प्रस्तावना आपका खत्म हो चुका। प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं यही है, और कुछ नहीं है। ये देख लीजिएगा 26 नवंबर 1949 को, ये बस याद रखिएगा। और प्रस्तावना में कुछ भी नहीं है, पूरा मैंने बता दिया।
ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब। बाय बाय।